हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विष्णु स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके क्लास 12th बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो कैसे आता है और आपको इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होता है। दोस्तों, यदि आप मॉडल पेपर के हिसाब से पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके कम से कम 70 में से 65 अंक तो कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर कैसे सॉल्व करना है और किस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके क्लास 12 के बायोलॉजी का पेपर कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर दिया रहेगा जीव विज्ञान, फिर केवल प्रश्न पत्र, उसके बाद में कक्षा 12 दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पर समय दिया रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पूर्णांक दिया रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का आपका होता है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे निर्देश दिए रहेंगे, आपको निर्देशों को पढ़ लेना है। जैसे कि हमारा पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर तीसरा हमारा है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। यानी कि आपको इसमें चित्र बनाने के लिए भी आता है। फिर उसके बाद में चौथा हमारा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी कि आपका जितने नंबर का प्रश्न होगा उसके सामने आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है और कुछ इस प्रकार है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और हमारा पहला है कि का वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा ऑप्शन है कि पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी और परागण। दोस्तों, इसका ऑप्शन से होगा पुमंग। जो पुमंग है वो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों हमारा दूसरा है खा वाला कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। दोस्तों इसका जो होता है आंसर हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा है गा वाला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा में। जो चिकित्सा में है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है प्रयोग। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा है घा वाला कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में यह सहजीवी सहचर है शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और फंजाई। दोस्तों आप इसका आंसर नीचे कमेंट में दीजिएगा यदि आपको पता होगा तो। उसके बाद दोस्तों जितने भी आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा चांस है। दोस्तों उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों आपको ये एक एक नंबर का पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। हमारा पहला है कहा कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दोस्तों आपको इनमें गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है, इससे आपको एक नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है खा नंबर कि नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा गा नंबर है कि परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। इससे भी दोस्तों आपको एक नंबर मिलते हैं। आपको परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देती है। दोस्तों ये भी बार बार कंटिन्यू हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अंगा नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। दोस्तों इससे भी आपको एक नंबर मिलते हैं। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से जो जितने भी प्रश्न आते हैं आपके 5 प्रश्न, उनमें से आपको एक एक नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों आपका फिर उसके बाद आता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा है का वाला कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है। दोस्तों ये भी बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा खा नंबर है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। दोस्तों आपने ये जो टॉपिक है क्लास 9 में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है और 12th में दोस्तों तो है ही, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न हमारा अगला है कि प्रतिरक्षा क्या है। दोस्तों प्रतिरक्षा क्या है इसकी आपको डेफिनेशन लिख देनी है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा घ नंबर है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़
के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। दोस्तों आपको स्पष्टीकरण करना है इसमें, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अंगा वाला प्रश्न है कि जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। दोस्तों आपको यहाँ पर जैविक अनुक्रिया के तरीकों का एक चित्र बना देना है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों इस तरह हमारे अतिलघु और लघु प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड आता है प्रश्न नंबर 4 कि लघु बीजाणु ध्वनि तथा गुरु बीजाणु ध्वनि के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंटिन्यू ये भी हमारे बोर्ड परीक्षा के क्लास 12 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये 100% आने की इसके चांस है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको दोस्तों 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 3 अंतर लिखना है लघु बीजाणु ध्वनि तथा गुरु बीजाणु ध्वनि में, इससे आपको 3 नंबर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ख नंबर है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह सही है कि नहीं। दोस्तों आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है, इससे आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर प्रश्न कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम व्याख्या कीजिए। दोस्तों प्रभाविता का नियम इसको आप पढ़ चुके हैं, आपका 4 लाइन में है, बस आपको इसको तैयार कर लेना है। आपको 4 लाइन लिखना है, इससे आपको 3 नंबर यानी 1+2 3 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है घ नंबर, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्र को डीएनए प्रकृति के कंस्टिट्यूशन के रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसको आपको लिखने से 3 नंबर मिलते हैं। वो तो दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है का नंबर कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये चित्र जो होता है बहुत ही दोस्तों सरल होता है, आप आसानी से बना सकते हैं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। एंड दोस्तों इसको बना से आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार की हमारी सहायता है। दोस्तों आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है, कम से कम 5 से 7 लाइन में आपको इस पर टिप्पणी लिख देनी है, इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारे दोस्तों का नंबर प्रश्न आता है। दोस्तों आपका जो पेपर होगा सेम इसी प्रकार का आएगा, इसी मॉडल का, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा घ नंबर है कि बैक्यूलोवायरसिस क्या है। दोस्तों ये भी 5 से 6 लाइन का उत्तर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको आप लिखेंगे तो इससे आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है कम से कम आधे पेज में तो आपको लिखना ही है। पीसीआर पर या प्रतिबंध एंजाइम, इन दोनों पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखनी है, इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग क्या है। दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इस साथ आप लोगों ने 6-7 में भी आप इसे पढ़ चुके हैं, जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर है कि पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। एंड हमारा अगला घ नंबर है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए। दोस्तों आपको यहाँ पर अंतर पूछा गया है कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि बाह्योष्मी तथा अंतरायोष्मी एक्टोथर्मिक एवं एंडोथर्मिक जंतु में अंतर, इसमें भी दोस्तों आपको अंतर लिखना है, इससे भी आपको 1.5 नंबर मिल जाते हैं आसानी से, 1.5 3 नंबर दोस्तों इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने से मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 + 1.5, यानी कि आपको इसे 3 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। दोस्तों आपको इसमें मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है और आपको लिखकर दर्शाना भी होता है कि उसके जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं, यानी कि कहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं। आपको चित्र में भी दोस्तों उसको दर्शाना होता है, या आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपको 3 नंबर क्लियर होते हैं। आप चित्र बना लीजिएगा। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें भी दोस्तों आपको चित्र बनाने के लिए आता है, इससे भी आपको 3 नंबर मिलते हैं। आप दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, इसको आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 की आनुवंशिक कोड क्या है। आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका जो मुख्य विशेषता है आपको उसको लिखना रहता है, इससे आपको दोस्तों 5 नंबर मिलते हैं, यानी 2+3 5 नंबर, 2+1, यानी कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने से 5 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
दोस्तों आपको इसमें आनुवंशिकी कोड के बारे में लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला है कि अथवा वाला आप कर सकते हैं कि मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है। दोस्तों वहाँ पर प्राथमिकता का नाम पूछा गया था और यहाँ पर मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है। दोस्तों आपको इसको सॉल्व करने से 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 की अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुकूलन वाला। दोस्तों इसको आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में लिखना होता है और आपको इसे 5 नंबर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह आपके क्लास 12 के बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर होता है या पेपर होता है, इसी तरह दोस्तों बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर है और इसे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताया है, आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आपको इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है विष्णु स्टडी 23, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो या आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।